ये मैं इस समय कानपुर शहर के दिलायर्स चुनाव जो चल रहा है और अपने इस समय चरम गति पर है। अभी हफ्ते भर बाद यहाँ वोटिंग भी होनी है, नामांकन हो चुके हैं, तमाम प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज हमारे बीच में सैयद सिकंदर आलम जो कि अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं और उनको पूर्ण रूप से समर्थन देने वाले कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री गणेश दीक्षित जी, उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के दिलायर्स चुनाव के विषय पर और यहाँ की क्या अधिवक्ताओं की समस्याएं और क्या क्या ये मन में लेके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आगे कार्य करेंगे, किस तरीके के इनकी योजनाएं हैं, इस विषय पर हम इनसे चर्चा करते हैं सैयद सिकंदर आलम से। देखिए, ऐसा है कि दलायर एसोसिएशन के चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा ये है कि जो अधिवक्ताओं की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मूल रूप से तो हमारे बैठने की और सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, धूप से बचने की व्यवस्था, बारिश की व्यवस्था, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा कि उनको नया स्थान सरकार द्वारा जो जगहें हैं यहाँ पड़ी हुई हैं उनको प्रयास करके लाया जाए और उस पर अधिवक्ताओं के चैम्बर बनवा कर उसमें महिलाओं अधिवक्ता साथियों और जो नौजवान अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए व्यवस्था कराई जाए। सर, ये इस चुनाव में क्योंकि ये एशिया का सबसे बार एसोसिएशन और दूसरी चीज़ यहाँ का चुनाव काफ़ी बृहद एक तरीके से आंदोलन के रूप में चल देता है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको आंदोलन नहीं मानते, हम इसको मानते हैं कि ये हमारा फेस्टिवल है। हम लायर्स में और बार एसोसिएशन में जो भी हमारे चुनाव होते हैं वो हम इनको उत्सव की तरह मनाते हैं। इसमें भाईचारा पैदा होता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ता है जो हम सालों से किसी से नहीं मिल पाते हैं। इसी बहाने हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के खाना पीना होता है और उनके साथ हम बैठते हैं और बड़ा आनंद आता है इस चुनाव में। दूसरा सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि यहाँ पर एक लाइट की व्यवस्था ऐसी है कानपुर कचहरी में कि तमाम लोगों के उसमें लाइटें नहीं रहती हैं, चली जाती है और तमाम तरीके के मतलब व्यवधान उत्पन्न रहते हैं। अगर यहाँ सोलर पैनल लगाए जाएं और उससे अगर कानपुर बार और लायर्स इसमें प्रयास करें तो क्या ये आपकी नज़र में उत्तम रहेगा? देखिए, ऐसा है कि सोलर पैनल आपका अच्छा विचार है, लेकिन बिजली की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक बार कैंप भी लगाया गया है कि हर अधिवक्ताओं के चैम्बरों में मीटर लग जाए, उनको सहूलियत से बत्ती मुहैया हो या मिनिमम चार्ज वो दें। वो तो कैसा और हम लोग के बीच की बात है, क्या हम लोग और कैसा बैठ के बात करेंगे, ये बात का विषय है। और दूसरी बात रही पैनल की बात, तो पैनल के लिए ये बैक पावर होता है, जब आप जनरेटर लगाएं या सोलर पावर लगाएं तो ये, क्योंकि यहाँ पर बंदरों की और तमाम जानवरों की भी मारामारी रहती है, चोर लफंगे भी रात को भी रहते हैं, तमाम ऐसी शिकायतें हो सकती हैं कि उससे तोड़फोड़ हो जाए या गायब हो जाए या नष्ट हो जाए, तो वो ज़रूरी है। लेकिन मेन समस्या जो है कि मीटर अगर लग जाए तो ज़्यादा समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कानपुर कचहरी में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और पार्किंग जहां देखिए आदमी गाड़ी खड़ी कर देता, उससे सुरक्षा को भी खतरा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोग की बहुत दिन से मांग थी और सरकार द्वारा पार्किंग हम लोग के लिए व्यवस्थित कराई जा रही है। ये आप तहसील परिसर में आप जाएंगे, जेल के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, इसीलिए कि जो हमारी पार्किंग जो सड़कों पे फैली हुई है उसको एक जगह सुनिश्चित कर ली जाए और वहाँ पर रखी जाए, तो वो बहुत जल्दी ही ये समस्या आपको दूर होती हुई नज़र आएगी और यहाँ से गाड़ियों सिर्फ पार्किंग में ही पार्क होंगी। ये सब बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पर। ये चुनाव में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता लोग आपके साथ कुछ ज़्यादा ही मुझे नज़र आते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और ये उनका स्नेह है कि वो मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे साथ हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ। तो ऐसे वेल प्रैक्टिशनर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और कनिष्ठ अधिवक्ता
और आपके मित्र बंधु अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव के संदर्भ में? देखिए, हमारा जो है तो वरिष्ठ हैं, वो हमारे स्वागत योग हैं। वो बहुत नायाब चीज़ें हैं यहाँ पर, धरोहर हैं यहाँ पर हम लोग की, और हम लोग हमेशा उनका मान सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और रखेंगे उनका मान सम्मान। नए साथियों से, बहनों से ये है कि वो लगन से काम करें। उनके लिए भी हम लोग कोशिश रहती है कि जिस तरीके से लायर्स ने कुछ चैम्बर्स बनाए, उसमें नए नौजवान साथियों को, बहनों को उसमें आवंटित किया। हमारा भी प्रयास कुछ ऐसे ही रहेगा। और कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे बस चुनाव के संदर्भ में? ये है कि सब खुश रहें, अमन से रहें, शांतिपूर्वक आएँ, मतदान करें। रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ इसी आपके चैनल के माध्यम से। भारत कनेक्ट जो आपका चैनल है, मैं उसका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आइए बात करते हैं हमारे बीच में पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं गणेश दीक्षित, जो कि कानपुर की बार में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और जाना माना नाम है, पहचान है, और वो इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। वो इनके विषय में क्या कहते हैं, आइए हम बात करते हैं। दीक्षित जी, आपने इनको ही क्यों चुना, लड़ने के लिए चुना? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ कानपुर बार का 2002-03 में महामंत्री रहा, 7-8 में अध्यक्ष रहा। ये हमारा शुरुआत जब से कचहरी में आया तो हमारा कार्यकर्ता बढ़कर रहा। हम लोगों के साथ हिंदू मुसलमान जात धर्म से ऊपर चढ़ के हमेशा इसने काम किया। मैंने इसको, जब मैं महामंत्री था तो इसको हमने लायर्स में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया, बार में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। तो इसके अंदर कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, जिम्मेदार आदमी है और आज्ञाकारी है और अधिवक्ता इसमें काम करने वाला है, इसलिए इसका चयन किया गया। अच्छा, आप चूंकि चुनाव लड़ चुके, जीत भी चुके हैं, यहाँ पर एक मैंने ये चीज़ देखा है, जातिवादी जो एक राष्ट्र के चुनाव में होता है वो यहाँ के भी चुनाव में नज़र आया मुझको। देखिए, जात, आपका कहना सही है कि जात का फैक्टर चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या यहाँ का हो, अधिवक्ता विशेष छूता नहीं है। लेकिन बहुतायत अधिवक्ता, जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ अध्यक्ष पद पर 3 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, उसके बावजूद भी हम सिकंदर आलम को लड़ा रहे हैं, हमारे साथ तमाम ब्राह्मण वर्ग के लोग लड़ा रहे हैं। तो कचहरी में समाज से कम जातीयता है। यहाँ पर हमारे तमाम समर्थक, अगर ये इनको खाली मुस्लिम वर्ग से ही समर्थन प्राप्त होना होता तो 400-500 वोटें कहाँ लड़ पाते चुनाव 7700 की लिस्ट पर। तो यहाँ पर इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, जाति प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनको सभी लोगों का जी मिल समर्थन रहा है, प्राप्त है जी। जिसमें कि सबसे बड़ा सहयोग और आपका इसमें है। और जो नहीं, वरिष्ठ हम अधिवक्ता- और भी लोग हैं, आपकी उम्र दराज के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हाँ हैं, वो सब कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। वैसे कौन कौन वरिष्ठ अधिवक्ताओं में हैं जो इनके साथ जैसे हैं? इसके साथ वर्तमान अध्यक्ष लायर्स के श्याम नारायण सिंह ही लगे हुए हैं, पूरे तरीके से उनके बैनर पोस्टर सब लगे हुए जुलूस में। मुख्य इसके करता धरता है इंदिवर वाजपेयी जो बार के अध्यक्ष है, वो लगे हुए हैं। अनिल निगम यहाँ संयुक्त मंत्री रहे हैं, वो लगे हैं। और तमाम लोग जो है अन्य जात के, हाँ अमरनाथ वाजपेयी लायर्स के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये इनकी सफलता के आसार जी मतलब कहीं ना कहीं दिख जी, रहे हैं। अमरनाथ वाजपेयी 2 बार यहाँ महामंत्री रहे, लायर्स के अध्यक्ष रहे, सब लोग लगे हुए। तो ये आपने सुना कानपुर द लायर्स एसोसिएशन के चुनाव में हमारे बीच में प्रत्याशी सैयद सिकंदर आलम भी, जो उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ लगे हैं उनके विषय में भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश दीक्षित जी, जो कि बार के पूर्व महामंत्री व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि यहाँ जातिवादिता का घोल मिक्सचर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर होता तो सैयद आलम जीतने के रास्ते पे ना होते। मैं रवि त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह के साथ, भारत कनेक्ट।